आपने कभी प्याज को काटने के बाद लंबे समय तक रखा और फिर उसे यूज किया है? अगर हाँ, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। प्याज हमारी कुकिंग का अहम हिस्सा है, जिसे हम अक्सर सैलेड, सब्जी, सूप या अदर डिशेस में यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटे हुए प्याज को देर तक रखने से वो आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कटे हुए प्याज को देर तक क्यों नहीं रखना चाहिए, इससे हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू आर वाचिंग एनबीटी लाइव। प्याज को अगर सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया और अदर जर्म्स डेवलप हो सकते हैं। प्याज में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करते हैं। जब प्याज को लंबे समय तक खुले में रखा जाता है तो उस पर बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रीडाइडम बोटुलिनम का खतरा बढ़ जाता है, जो न केवल हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है बल्कि सीरियस डिजीज का भी कारण बनता है। कटे हुए प्याज में कौन से बैक्टीरियाज हो सकते हैं? कटे हुए प्याज में आमतौर पर दो मेन टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सबसे पहला है क्लोस्ट्राइडम बोटुलिनम। ये बैक्टीरिया एक सीवियर पॉइजनिंग का कारण बन सकता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालता है और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। दूसरा बैक्टीरिया है सैल्मोनेला और ई कोलाई। ये बैक्टीरिया भी प्याज में डेवलप हो सकते हैं और सीरियस इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। कटे हुए प्याज को रूम टेम्परेचर पर रखना क्यों हार्मफुल होता है? हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर खाने को रिजर्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन प्याज जैसे फूड आइटम्स को लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पर रखने से इसमें बैक्टीरियाज का डेवलपमेंट तेजी से होता है। स्पेशली 40 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से 140 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सबसे आइडियल होता है। अगर आप कटे हुए प्याज को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करने लगते हैं और ये आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। क्या होता है जब आप देर तक रखे हुए प्याज को खाते हैं? जब आप देर तक रखे हुए प्याज को खाते हैं तो इसे खाने से कई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि स्टमक पेन एंड डायरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पेट में दर्द, गैस और दस्त हो सकते हैं। दूसरा है फूड पॉइजनिंग, जो ई कोलाई होता है या सैल्मोनेला जो है वो बैक्टीरियाज की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसके कारण उल्टी, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फिर इसके बाद आपको कुछ सीवियर इलनेसेस भी हो सकती है, जैसे कि इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे आपको बॉटुलिज्म नाम की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। कटे हुए प्याज को स्टोर करने के अगर सही तरीके की बात करें तो प्याज को एक एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि उसमें नमी ना जाए और ये जल्दी खराब ना हो। फ्रिज में रखें। कटे हुए प्याज को हमेशा फ्रिज में रख सकते हैं आप। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है और प्याज को फ्रेश बनाए रखता है। कटा हुआ प्याज ज्यादा दिनों तक ना रखें। ज्यादा से ज्यादा अगर आप रख रहे हैं उसको तो 1 से 2 दिन तक ही फ्रिज में रखें। अगर आप ज्यादा टाइम तक उसको रखते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। प्याज को पानी में ना डुबोएं। प्याज को पानी में डुबोने से उसकी जो क्वालिटी होती है वो खराब हो सकती है और बैक्टीरियाज भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज को बहुत अधिक समय तक नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसे कई अन्य तरीकों से भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप अपने बालों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाने से बालों में अच्छी ग्रोथ होती है और बाल काफी हेल्दी हो जाते हैं। इसके बाद आप स्किन पर भी इसको लगा सकते हैं। प्याज का जो रस होता है उसको मुहासे या दाग धब्बों पर लगाने से काफी हेल्प मिलती है। इसके साथ ही आप इसको होम क्लीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटे हुए प्याज का इस्तेमाल घरेलू सफाई में भी किया जा सकता है, जैसे कि पानी की जो स्मेल होती है उसको खत्म करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। कटे हुए प्याज को देर तक रखना हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसमें बैक्टीरियाज की ग्रोथ तेजी से होती है और ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी कारण बन सकता है। इसीलिए प्याज को हमेशा सही तरीके से स्टोर करें और अगर प्याज लंबे समय तक रखा हुआ है तो उसे खाना अवॉइड करें। इसीलिए हमेशा जो खाने की चीजें हैं उनमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।